बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी पुरअसरार ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना होगी, और एक ऐसा पुरअसरार और खौफनाक घर जिस घर में हर इंसान को दाखिल होना है। उस घर में जो भी इंसान दाखिल होगा वो कभी लौट कर इस दुनिया में नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है और मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, उस वक्त ये तमाम तर मनाजिर हैं। मरने वाला इंसान किस हालत में देख रहा होता है, और मरने वाले इंसान को कितनी देर बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और जब मरने वाले इंसान को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो कब्र में पहले 24 घंटों के अंदर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, और हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकिर नकीर किस तरह ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं, और किस तरह मरने वाले के साथ हिसाबो किताब किया जाता है, और उसके बाद मरने वाला शख्स अपनी उस ज़िंदगी को किस तरह गुजारता है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक हर जान ने मौत का जायका चखना है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान ने वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और जब अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज़ कर लेते हैं और इंसान मर जाता है, लेकिन उस वक्त मरने वाले इंसान को ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है, बल्कि मरने वाला शख्स अपने आप को ख्वाब के अंदर मरता हुआ महसूस करता है। मरने वाला शख्स ये महसूस कर रहा होता है कि उसकी ख्वाब के अंदर नहलाया जा रहा है, और उसको कफन पहनाया जा रहा है, और उसको कफन को गिरा लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब उसको कब्र में उतारा जा रहा होता है तो उसको भी वो एक ख्वाब तसव्वुर कर रहा होता है। बेशक ये तमाम तर मनाजिर जो मरने वाला शख्स अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है वो बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मरने वाले शख्स को ऐसा लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है। जब उस मरने वाले शख्स को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, उस वक्त वो मरने वाला शख्स रोता है और चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीखों पुकार कोई नहीं सुनता। इधर जब मरने वाले शख्स की अजीज़ो कारिब उसको दफना कर चले जाते हैं, उस वक्त मरने वाला शख्स बहुत चीख पुकार करता है और वो कब्र के अंदर अकेला रह जाता है। इस तरह जब तमाम लोग उसको दफना कर चले जाते हैं और कब्र के पास कोई भी मौजूद नहीं होता, उस वक्त अल्लाह तबारक ताला उसकी उस रूह को उसके जिस्म में दोबारा दाखिल फरमा देता है, जिस रूह को मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ किया था। जैसे ही रूह मरने वाले शख्स के जिस्म में दाखिल होती है तो उस वक्त मरने वाला शख्स फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तबारक ताला ने उस खौफनाक ख्वाब से मुझे निजात अता फरमाई। ये तमाम तर मनाजिर देखने के बाद भी मरने वाला शख्स ये गुमान कर रहा होता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, जिस ख्वाब में अब वो बेदार हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद जो आगे वाला मरला और मनाजिर शुरू होता है वो उससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक और हैबतनाक मंजर है। जब अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से रूह इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है तो वो मरने वाला इंसान उठकर बैठ जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। फिर वो शख्स अपने आप को छूने लगता है और अपने आप को एक सफ़ेद लिबास के अंदर लिपटा हुआ पाता है। उसके बाद मरने वाला शख्स अपने आप से सवाल करता है कि मेरा लिबास कहाँ है, और ये मैं कहाँ पर हूँ, और ये जगह कौन सी है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और ये मैं कहाँ आ गया हूँ। दोस्तों, ये लर्जा देने वाले सवालात उसकी होश उड़ा देते हैं और उसकी चीखों पुकार में मज़ीद इजाफा हो जाता है, और वो कब्र के हैबतनाक मंजर से डर कर चीखता और चिल्लाता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। इस तरह मरने वाला शख्स अपनी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि वो ज़मीन के नीचे है और उसको दफना दिया गया है। अब उसको यकीन होने लग जाता है कि अब तक जो कुछ देख रहा था वो एक ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत थी, और वो हकीकत में मर चुका है। उस वक्त मरने वाला शख्स अपनी ताकत के मुताबिक ज़ोर ज़ोर से चीखता है, अपने रिश्तेदारों को पुकारता है। उस तरह जब मरने वाला शख्स की चीखों पुकार का कोई भी जवाब नहीं देता, उस वक्त उसकी उम्मीद
सिर्फ एक ज़ात पर लग जाती है और वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। उस वक्त वो मरने वाला शख्स अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे इस खौफ से निजात अता फरमा। दोस्तों, उसकी दुआ के बाद अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार होता है तो वो देखता है कि दो खौफनाक फरिश्ते अपने दांतों के साथ ज़मीन को चीरते हुए उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। उन फरिश्तों को देखने के बाद उस मरने वाले शख्स की चीखों पुकार में मज़ीद इजाफा हो जाता है। उस वक्त कब्र के अंदर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते सख्ती के साथ उस मैयत से पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? तो वो मरने वाला शख्स जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी में गुजारी होती है, वो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। उसके बाद फरिश्ते पूछते हैं कि माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो उस वक्त वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजारी और अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियों में गुजारी और दीन से मोहब्बत ना की, तो वो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। उसके बाद उस मरने वाले शख्स से तीसरा सवाल किया जाता है, तेरा नबी कौन है? तो वो शख्स जवाब देता है, मैं नहीं जानता। इस तरह उस मरने वाले शख्स के जवाबात सुनकर मुनकिर नकीर फरिश्ते कहते हैं कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। उसके बाद फरिश्ते कब्र को हुक्म देते हैं कि ए कब्र तू उस पर तंग हो जा। तो वो कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर पवैस्त हो जाती हैं और उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जैसा कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो देखता है कि दो खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आकर बैठ गए हैं। उस वक्त वो नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते उस मरने वाले नेक इंसान को तसल्ली देने लग जाते हैं कि उसकी हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद उस तरह उस नेक इंसान से भी वही सवाल किए जाते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो अर्ज करता है, मेरा रब अल्लाह है। उसके बाद उससे पूछा जाता है, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद उस नेक इन शख्स से कब्र के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उससे सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है और उस हस्ती के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर गुजारी होती है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर दुनिया को छोड़कर आया होता है। वो देखते हैं कि या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान जाता है और अर्ज़ करने लगता है कि ये मेरे नबी हैं। उसके बाद फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसको हमेशा हमेशा की राहत अता कर दी जाती है। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को कब्र के अंदर ज़रूर आजमाया जाएगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन और 2 रातें ऐसी आएंगी उससे पहले उसने कभी ऐसी 2 दिन और 2 ऐसी रातें ना देखी होंगी। एक वो दिन जिस दिन वो मरेगा और दूसरा वो दिन जिसके बाद कोई दिन ना आएगा और वो क़यामत का दिन होगा। और एक वो रात जो उसकी कब्र में आएगी और दूसरी वो रात जिस रात के बाद क़यामत कायम होगी। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने बड़े बड़े खौफनाक मनाजिर को देखा लेकिन कब्र से ज़्यादा खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। दोस्तों, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र पर तशरीफ़ लाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो आपसे पूछा गया कि जब आपके सामने जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है उस वक्त तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप बहुत रोते हैं, उसकी क्या वजह है? तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुआ सुना, आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात पाई तो बाद का मामला उससे आसान है, अगर उससे निजात ना पाई तो बाद का मामला उससे ज़्यादा सख्त है। दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि दुनिया की ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है और बिल आखिर इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है
اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہ ہوگی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور دنیا کو راضی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔